नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार हमारे समर्पण ऑनलाइन क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग उत्तर अमेरिका महाद्वीप के सामान्य परिचय को लेकर चर्चा करेंगे कि इनके कौन कौन से देश हैं, या फिर जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है इसके चारों तरफ कौन से जलीय क्षेत्र हैं, इसकी सीमाएं कौन कौन जलीय क्षेत्रों से लग रही हैं। क्योंकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 3 वीडियो उसकी जो है हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी है जाकर उनको देखिए। और आज हम लोग उत्तर अमेरिका महाद्वीप को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं चैनल से तो एटलस ज़रूर एक ले लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग यहाँ जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं एटलस में जब आप लोग वो ढूंढेंगे तो चीज़ें जल्दी आप लोगों को तैयार हो जाएंगी। क्योंकि ज्योग्राफी ऐसी चीज़ है जो रटने की चीज़ नहीं है, और ज्योग्राफी में मैपिंग का पोर्शन है वो रट के तो तैयार किया ही नहीं जा सकता है। जब तक आप लोग एटलस में भरेंगे नहीं और जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं उनको ढूंढेंगे नहीं तो आप लोगों को जल्दी तैयार करना उतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है मैपिंग में, आप लोग कोशिश करिए एटलस में ढूंढिए और उसको अच्छे से तैयार करिए। जब एटलस में आप लोग चीज़ें ढूंढेंगे यहाँ से और उनको पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि चीज़ें आप लोगों को जल्दी तैयार हो जा रही हैं। क्योंकि विजुअल जब आप लोग एक बार उसमें विजुअलाइज कर लेंगे एटलस में तो आप लोगों का क्या है, आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए वो चीज़ याद हो जाएगी। जो ऑक्सफोर्ड का एक स्कूल एटलस आता है उसको आप लोग खरीद लीजिए, किसी भी बुक स्टॉल पर इजीली अवेलेबल है और बहुत महंगा भी नहीं है, 150-200 रुपये का है, आराम से आप लोग खरीद सकते हैं। और फिर जो है क्लास करिए, पढ़िए और एटलस में ढूंढिए, देखिए आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा। और अगर कोई विशेष दिक्कत है, कोई नहीं ले पा रहा है एटलस, तो हमारी कोचिंग के द्वारा 1-2 बच्चों को दे भी दिया जाएगा। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, एटलस नहीं ले पा रहे हैं, 200 रुपये नहीं खर्च कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है तो उनको कोचिंग के द्वारा एटलस अवेलेबल करा दिया जाएगा। कमेंट में जो है डिटेल आप लोग दे दीजिए। तो आइए हम लोग उत्तर अमेरिका महाद्वीप को शुरू करते हैं, देखते हैं इसके पास कौन से जलीय क्षेत्र हैं। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के आप लोग पश्चिम में आइए और पश्चिम में देखिए कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में एक जलीय क्षेत्र आप लोग ढूंढिए और लिखा होगा वहाँ पर प्रशांत महासागर। तो उत्तर अमेरिका के पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर का विस्तार है, प्रशांत महासागर। जब उत्तर अमेरिका महाद्वीप के आप लोग इधर पूर्व में आएंगे तो देखेंगे वहाँ पर देखिए लिखा होगा अटलांटिक महासागर। जब हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में अटलांटिक महासागर का विस्तार है। चूँकि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, तो वहाँ पर कौन सा था, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और यहाँ जो है यह अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग है, तो यहाँ क्या है, अटलांटिक महासागर है इसके पूर्व में, अटलांटिक महासागर। तो हम लोग ये देख लीजिए पहले आप लोग कि जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है यह कहाँ पर जो है, इसकी जो है एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो ये हम पहले भी आप लोगों ने देखा था, जैसे ग्लोब है और ये जो है बीचों बीच से 0 डिग्री यानी विषुववृत्त गुजर रहा है। जब यहाँ उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अमेरिका महाद्वीप है तो नाम से ही परिचय आप लोग कर लीजिए कि यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है, ये मैप में कहाँ, ग्लोब में कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में भी यह उत्तरी गोलार्ध के पश्चिम में है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप आप लोगों ने देखा था यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आप लोग देख लीजिए कहाँ इसकी लोकेशन है, उत्तरी गोलार्ध में इसकी लोकेशन है और उत्तरी गोलार्ध के भी यह पश्चिम में पड़ता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों ने देखा इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर का विस्तार है, इधर आप लोगों ने देखा प्रशांत महासागर का विस्तार है। ऊपर जब इधर उत्तर में आप लोग देखेंगे तो वहां देखिए लिखा होगा आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। तो इसके उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर का विस्तार है। तो ये आप लोगों ने देखा इसके जलीय क्षेत्र। यहाँ जब आप लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ रहे थे तो क्या देखा था, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा था, कैरिबियन सागर। तो यहाँ पर क्या है, कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर है यहाँ।
और ये क्षेत्र जो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, वहाँ पर देखिए लिखा होगा हडसन की खाड़ी। तो ये क्या है? हडसन बे है, हडसन की खाड़ी। तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसके क्षेत्र देख लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से देश हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जो क्षेत्र आप लोगों को ऊपर दिख रहा है वहाँ पर लिखा होगा अलास्का, और यह जो है यूएसए का ही एक क्षेत्र है। यूएसए, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये कनाडा लिखा होगा, ये कनाडा देश है। और इसके नीचे देखिए लिखा होगा यूएसए, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। और देखिए आप लोग पॉलिटिकल वाला जो मैप है, राजनीतिक वाला मैप है जिसमें सीमाएं बनी हैं, उसमें देखिए जिस कलर से यूएसए का रंग होगा, इस जो है जो कलर यहाँ पर होगा वही कलर अलास्का का है, यानी अलास्का जो है यूएसए का ही एक भाग है। अब नीचे हम लोग आएंगे, देखिए यहाँ पर आप लोगों को लिखा होगा, ये वाली जो जगह दिख रही है मैक्सिको, यानी यह जो है मैक्सिको देश है, मैक्सिको। इसकी राजधानी आप लोग देखिए मैक्सिको सिटी लिखी होगी। कनाडा की राजधानी ओटावा होगी और यूएसए की राजधानी आप लोगों को पता ही वाशिंगटन डीसी। राजधानी आप लोगों को भी सब बता दी जाएंगी और सारी राजधानी आप लोगों को याद हो जाएंगी। इधर नीचे आप लोग देखिए छोटे छोटे से देश हैं। तो ये जो पहला वाला देश आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला देखिए, और देखिए वहाँ पर क्या लिखा है, ग्वाटेमाला। तो ये कौन सा है? ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के ऊपर आप लोग देखिए एक छोटा सा देश आप लोगों को दिख रहा होगा और लिखा होगा बेलिज, बेलिज। उसके पास में आप लोग देखिए यहाँ पर ये वाला देखिए लिखा होगा होंडुरास, होंडुरास। ढूंढते रहिए, जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं एक एक चीज़ आप लोग एटलस में ढूंढते रहिए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आप लोगों ने देखा, अब उत्तर अमेरिका महाद्वीप को आप लोग तैयार करिए। एटलस में इसका फिजिकल मैप आप लोग खोल लीजिए और जो चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं उनको ढूंढने की कोशिश करिए। तो ये होंडुरास देख लिया। होंडुरास के बगल में आप लोग देखिए लिखा होगा निकारागुआ। तो ये वाला कौन सा है? निकारागुआ, निकारागुआ। निकारागुआ के बगल में और आगे आइए आप लोग लिखा होगा कोस्टा रिका। तो ये कौन सा है? कोस्टा रिका। और कोस्टा रिका के बाद में है पनामा। इसकी राजधानी पनामा की देखिए लिखा होगा पनामा सिटी। और फिर उसके बाद ये जो है आगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप शुरू हो जाता है। यहाँ पर पनामा नहर बनाई गई है और पनामा सिटी पनामा की राजधानी हो गई। और ये वाला जो आप लोगों को छोटा सा कंट्री दिख रहा है, इसका नाम आप लोग देखिए लिखा होगा एल सल्वाडोर, जिसकी राजधानी आप लोग देखिए इसकी होगी पास में ही। तो ये कौन सा है? सैन सल्वाडोर या एल सल्वाडोर, ऐसे करके सैन सल्वाडोर होगी इसकी राजधानी। देखिए ये कौन सा है? एल सल्वाडोर। लोगों ने देख लिया कौन कौन से छोटे छोटे देश थे। बेलिज था, ग्वाटेमाला था, एल सल्वाडोर आप लोगों ने देख लिया, निकारागुआ देखा, पनामा देखा, और कौन सा था ये? होंडुरास और निकारागुआ, कोस्टा रिका। ये कंट्री आप लोगों ने देख लिया। इधर यूएसए देखा, ये मैक्सिको आप लोगों ने देखा, ये अलास्का जो कि यूएसए का ही एक भाग है। ये वाली जो आकृति आप लोगों को दिख रही है, यहाँ पे लिखा होगा आप लोग देखिए कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए का ही एक प्रांत है। और कैलिफोर्निया के जो है बगल में आप लोग देखिए ये जो खाड़ी दिख रही है, इस खाड़ी में ये जो जलीय क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ पे लिखा होगा कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो ये क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो ये आप लोगों ने देख लिया। इधर आप लोग आ जाइए अटलांटिक महासागर में
देखिए कई सैकड़ों जो है छोटे छोटे से द्वीपीय देश हैं। तो हम लोग जो महत्वपूर्ण हैं उनको देख लेते हैं। तो ये छोटा सा जो आप लोगों को द्वीप दिख रहा है, देखिए लिखा होगा, ढूंढिए आप लोग, और लिखा होगा जमैका, जिसकी राजधानी आप लोगों को किंगस्टन मिल जाएगी। तो ये कौन सा है? जमैका है ये, जमैका। जमैका का नाम आप लोग शुरुआत से ही सुने होंगे आप लोगों ने, हुसैन बोल्ट, तो वो यहीं जमैका के हैं। और इधर ऊपर आ जाइए, जो ये आप लोगों को द्वीप दिख रहा है वहाँ पे लिखा होगा देखिए क्यूबा। तो ये कौन सा है? क्यूबा है ये। धीरे धीरे सब आप लोगों को तैयार हो जाएगा, छोटी से छोटी जगह भी आप लोगों को तैयार हो जाएगी। बस जितना बताया जा रहा है आप लोग करिए, जो यहाँ पर बताई जा रही हैं चीज़ें उनको एटलस में ढूंढते रहिए और उनको अंडरलाइन करते रहिए, तो आप लोगों को सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ये वाला जो आप लोगों को एक द्वीप दिख रहा है, इसमें देखिए 2 देश होंगे, और पहला वाला देश देखिए हैती लिखा होगा, और दूसरा जो है डोमिनिकन रिपब्लिक। तो ये इधर वाला जो है कौन सा है? डोमिनिकन रिपब्लिक। और एक छोटा सा एक आप लोगों को द्वीप दिख रहा है, इसका नाम आप लोग ढूंढिए, और उसमें लिखा होगा प्यूर्टो रिको। तो ये कौन सा है? प्यूर्टो रिको। ये आप लोग प्यूर्टो रिको ढूंढ लीजिए। ऊपर आप लोगों को ये जो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, या कहा है क्या है? या बहामास, वहां पर लिखा होगा, आप लोग ढूंढिए। तो ये क्या है? बहामास। ये बहामास आप लोगों ने देखिए। एक ऊपर और आप लोगों को द्वीप दिख रहा है अटलांटिक महासागर में, और आप लोग देखिए वहां पर लिखा होगा बरमूडा। तो ये कौन सा है? बरमूडा। छोटा सा है, लेकिन इसकी जो है क्रिकेट टीम है। आप लोगों को पता होगा कि बरमूडा की जो है क्रिकेट टीम है, तो बरमूडा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो महत्वपूर्ण द्वीप थे हम लोगों ने देख लिया। ऊपर आप लोगों को देखिए आइसलैंड दिख रहे हैं, कई सारे, सैकड़ों आइसलैंड है वहाँ पर। तो हम लोग जो महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं। तो कौन से वहाँ पर आइसलैंड है आप लोग देखिए। तो जो ये वाला जो आइसलैंड आप लोगों को दिख रहा है, वहाँ पर लिखा होगा बैफिन आइसलैंड। तो ये कौन सा है? बैफिन द्वीप है। तो ये कौन सा हो गया? बैफिन। तो ये बैफिन आइसलैंड हो गया। जो एक बड़ा सा आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है बड़ा सा क्षेत्र, ये सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और देखिए वहां पर लिखा होगा ग्रीनलैंड। ये कौन सा है? ग्रीनलैंड। जब आगे यूरोप हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार क्षेत्र है, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। और ये वाला द्वीप देखिए, उस पर लिखा होगा विक्टोरिया आइसलैंड। तो ये कौन सा है? विक्टोरिया आइसलैंड है ये, विक्टोरिया आइसलैंड। ऊपर जो है कई सारे सैकड़ों द्वीप हैं, और इन द्वीप समूहों को मिलाकर जो है लिखा होगा, आप लोग देखिए, क्वीन एलिजाबेथ आइसलैंड्स। तो ये कौन से द्वीप हैं? तो ये एलिजाबेथ आइसलैंड ये हैं, कई द्वीपों का समूह है। इधर आइए, आप लोगों को यहाँ पर एक देखिए, एक जलसंधि आप लोगों को मिल जाएगी, और वहाँ पर लिखा होगा महत्वपूर्ण जलसंधि है, कई बार कई एग्जामों में पूछी गई है। देखिए लिखा होगा बेरिंग जलसंधि। तो ये कौन सी है? बेरिंग जलसंधि। और इसके द्वारा जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से अलग होता है। ये जो हिस्सा दिख रहा है, या कौन से महाद्वीप का है? ये एशिया महाद्वीप का है। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि इनके द्वारा कौन से महासागर जुड़ते हैं, तो ये देखिए प्रशांत महासागर है, इधर आर्कटिक महासागर है। तो बेरिंग संधि जो है प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। और अगर अलग करने की बात आई तो आप लोगों ने देखा कि यह उत्तरी अमेरिका के अलास्का को इधर एशिया से अलग कर रही है। तो ये आप लोगों ने देखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं और चीज़ों के साथ। तो नमस्कार।